बाबू ध्यान दीजिए आप लोग। क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत है? बोल सकती हैं कोई दिक्कत है तो। मेरा हेल्प करना कर्तव्य है, आप सभी का भाई हैं, समझ रहे आप लोग है। तो ध्यान दीजिए बाबू। कल आप लोग कहाँ तक हो गया था? कल क्या पढ़ाए थे लास्ट? विभव, विद्युत विभव, उसके बाद विभवांतर बताए थे। बताइए तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर को मापने की क्या इकाई है? मापने के लिए क्या तरीका है? मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर, हाँ है ना। और बताया था आपका विद्युत धारा का SI मात्रक। बहुत अच्छा, गुड। चलिए बहुत अच्छा, ये सब रिवीजन करते रहिए आप लोग भी थोड़ा थोड़ा। ध्यान दीजिए बाबू। अब हम पढ़ेंगे एक विद्युत विभव से रिलेटेड, विद्युत विभव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत विभव से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया आपका प्रश्न, कह रहे 50 कूलम्ब, क्या कह रहा है? 50 कूलम्ब आवेश, 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक, जैसे देखिए ये बिंदु क्या है? अनंत है। क्या है? अनंत है, इसको अनंत बोलते हैं। सूत्र 8। देखिए यहाँ से आपको कहाँ लाना है? ये विद्युतीय क्षेत्र है, क्या है? इस बिंदु पर लाना है आपको। कौन सी लाना है? क्या लाना है? आवेश को ना। 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाना है। 50 कूलम्ब आवेश को, 50 कूलम्ब आवेश को इस बिंदु से कहाँ लाना है? इस बिंदु तक लाना है, ठीक है। तो इस बिंदु से जब इस बिंदु पर लाएंगे तो इस बिंदु पर बताना आपको विद्युतीय विभव का मान, है ना। देखिए लिखा है कि अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है। यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कितना किया है? 62.5 जूल किया है, ठीक है। उस बिंदु पर विभव बताएं। इस बिंदु पर क्या बताना है आपको? विभव बताना है कि विभव का मान। आप बताओ ये किसका मान है? 50 कूलम्ब आवेश है, तो 50 कूलम्ब आवेश है। आवेश के लिए क्या लिखते हैं? Q। क्या लिखते हैं? माने Q बराबर कितना है बाबू? 50 कूलम्ब। कोई दिक्कत आप सभी को? अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक, माने कहीं अनंत से क्या लाना है? 50 कूलम्ब आवेश को यहाँ तक लाना है, ठीक है बाबू। और कितना काम करना पड़ता है? 62.5 जूल। तो कह रहे हैं कि बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना है? 62.5 जूल। और कार्य को क्या लिखते हैं? W लिखते हैं। W बराबर 62.5 J से जूल, ठीक है। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। तो उस बिंदु पर विभव निकालिए, यानी क्या निकालना है? भी निकालना है। भी से ना करते हैं सूचित। चलिए अब सूत्र का प्रयोग करते हैं। आप बताइए बाबू, विद्युत विभव के लिए आप सभी को फॉर्मूला कर दिए थे। भी बराबर क्या होता है? W बटा Q। देखिए भी का भी, W का मान कितना है? 62.5 बटा Q का मान कितना है? 50 कूलम्ब। 10 मान लो हटाइएगा, नीचे कितना आएगा? 10। 625 बटा में 50 गुने 10। देखिए तो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा। 5 दहा में 50, इसको भी 5 से घटाइए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25, 125 पचे 625 और 10 पचे 50। ये भी 5 बार में कट गया, ये भी 5 बार में कट गया। 10 पचे 50 है ना। ये भी कितना होगा? 125 पचे 625। अब बताओ बाबू, ध्यान दीजिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? 62.5 ठीक है, 50 गुना 10 ठीक है, 10 हो गया। कटाने में देखिए गलती नहीं होगा, देखिए तो रहेगा बाबू। 125 बटा कितना आ गया? 100 आ गया। 100 ले भाग दीजिए, दशमलव कहाँ लगेगा? 1.25। विद्युत विभव कैसे मतलब क्या होता है? वोल्ट ना बाबू, आंसर है 1.25 वोल्ट। भाग दीजिएगा 100 से, 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव नहीं लग जाएगा? इसमें कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब पढ़ते हैं बाबू हम लोग विद्युत परिपथ। क्या पढ़ते हैं?
है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। पढ़ते हैं विद्युत परिपथ। परिपथ, पथ माने क्या होता है? रास्ता। पथ माने क्या होता है? रास्ता। जिस पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जिस पथ से विद्युत धारा गुजरता है, उस पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे आपका लाइन आया, करंट आया, बिजली आया, आमीटर से क्रॉस किया, आपके घर में आएगा, तो इधर से जा रहा है, इधर घूम रहा है ना, तो जिस रास्ते से घूम रहा है, जो जिस रास्ते से, उस रास्ते को पूरा क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। जहाँ तक विद्युत है, विद्युत परिपथ। समझिए आप लोग। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे बाबू? कि विद्युत परिपथ क्या है। समझिएगा क्वेश्चंस। अब वो हर चीज समझिएगा, आप लोग को समझना बेहद जरूरी है। विद्युत परिपथ, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे ले देते हैं। पता ना सर्किट कैसे लिखा था, देखते रहिएगा। विद्युत परिपथ क्या है, तो अभी जस्ट आप लोग बताएं। जिस पथ से आ रहा है ना, होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना। अब ध्यान दीजिए, जो हम सिखा रहे हैं कल सीखिए ना। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? देखिए, जैसे पंखा लगाया है, कहीं बॉल लगाए हैं, कहीं कूलर लगा दिए हैं, कहीं थी, कहीं स्टेबलाइजर लगा दिए हैं, कहीं मरकरी लगा दिए हैं, कहीं ट्यूबलाइट लगा दिए हैं, कहीं मोबाइल चार्जर लगा दिए हैं, कहीं बोर्ड लगा दिए हैं। लगाए कि नहीं लगे? तो जौन जौन जहाँ जहाँ लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्युत धारा के रास्ते में ही लगाए होंगे, जहाँ तक करंट जाता होगा। तो देखिए, जहाँ तक विद्युत जाता है, जिस रास्ते से जा रहा है, मतलब यहाँ से घुमाए, ऐसे वायर घुमाए यहाँ पूरा, तो यहाँ से घूम रहा है पूरा, कुछ आपका करंट घूम रहा है ना जी, जा रहा है ना। तो जिस जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं? उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। आप इसे तो उस पथ को कहते हैं। उस पथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। पथ माने रास्ते को कहते हैं। आई बात समझ में? बताइए, इस रास्ते में हम क्या लगाते हैं? विद्युत जो रास्ता होता है, जो जहाँ से विद्युत गुजरता है, उस रास्ते में क्या क्या लगाते हैं? बॉल लगाते हैं, प्रतिरोध लगाते हैं, आमीटर लगाते हैं, मीटर लगाते हैं ना, मीटर, पंखा लगाते हैं, ये सब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो आप बताइए बाबू। देखिए, इसमें बल्ब है ना बाबू, बल्ब, वोल्ट मीटर, ए मीटर चाहे आ मीटर, और क्या लगा दें? स्विच, सेल, बैटरी, और कुछ लगा दें? बताइए। बल्ब, वोल्ट मीटर, आ मीटर, स्विच, सेल हो गया, स्विच हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, इतना ही ना है, इत्यादि उपकरण इसमें कोई दिक्कत है भाई मेरे? इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, बल्ब क्या है? उपकरण है। क्या है? उपकरण है। स्विच क्या है? उपकरण। जितना आप लगाए हैं, ये सब को सब क्या है? उपकरण लगाए हैं। कहीं कोई स्विच लगा दिया, देखिए, स्विच उपकरण, आमीटर उपकरण, वोल्ट मीटर उपकरण, सेल उपकरण, बैटरी इत्यादि, ये सब के सब। तो बताइए, विद्युत परिपथ में, मतलब जहां से विद्युत गुजरता है, जिस पथ से जाता है, उस पथ में हम लोग क्या लगाते हैं? उपकरण लगाते हैं ना, उपकरण। चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए, ध्यान दीजिए, हम बताते हैं आप लोग को। देखिए, जैसे हम एक पथ बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं। ए, बदमाशी क्या ले करता है रे गधा?
यहाँ पे कोई क्या लगा देगा, बल लगा देगा, नहीं लगा सकता है। जैसे बल होता है बल बनाइएगा, है ना बाबू। यहाँ पे लगाते हैं तो कुछ ही, एक सेल लगा दिए, सेल लगा दिए, कहीं क्या लगाएं, यहाँ पे लगाते हैं ए मीटर, क्या लगाते हैं, ए मीटर, कोई दिक्कत है। यहाँ पे लगाते हैं वोल्ट मीटर, कोई दिक्कत है सभी को। यहाँ पे लगाते हैं प्रतिरोध, देखिए इस परिपथ में क्या लगाएं, इस परिपथ में क्या लगाएं, यहाँ पर क्या है, स्विच है, क्या है, स्विच है, ये खुला स्विच है, कैसा स्विच है, खुला स्विच है, बंद स्विच नहीं है, खुला स्विच है, सटेगा लाइन धक्का धक जाने लगेगा, है ना। अब बताइए ये क्या है, आमीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है, ये क्या है, प्रतिरोध, यहाँ पर क्या लगा दिए, बल्ब, ये क्या है, सेल का ये दूसरा दूसरा कर तो हो जाता बैटरी, होता ना, आप लोग सब सीखे होंगे। चलिए ये क्या है, विद्युत परिपथ आपको हम दर्शा के बता रहे हैं कि ये पथ, इस पथ से क्या जा रहा है, लाइन जा रहा है, करंट जा रहा है। हम लोग वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आम मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। आम मीटर हमेशा क्या होता है, श्रेणी क्रम में होता है, और वोल्ट मीटर किस में होता है, समांतर। ये सब पढ़ाएंगे आगे जस्ट, हाँ इसके बाद पढ़ाएंगे आप, इसके बाद पढ़ाते हैं बाबू आपको कि अच्छा ठीक है, हमारे पास आ गया बल्ब लगाने के लिए आ गया, हमको स्विच लगाने के लिए आ गया, तो स्विच तो बनाएंगे तो नहीं, स्विच बनाएंगे थोड़ा नहीं, हम स्विच थोड़ा नहीं बनाए हैं, हम तो उसका सिंबल लिखे, संकेत लिखेंगे किस तरह से स्विच होता है। तो बल्ब के लिए भी संकेत होता है, प्रतिरोध के लिए भी संकेत होता है आपका, है ना। मतलब प्रत्येक उपकरण के लिए क्या क्या हम संकेत लगा सकते हैं। जैसे परिपथ हमको बनाना है, अब हमको बॉल लगाना है, तो बॉल के लिए बॉल इतना बनाएंगे बढ़िया बॉल बना जाएगा, नहीं, उसके लिए संकेत है, हाँ भाई ऐसे बना दो बॉल कहलाएगा हमेशा, है ना। तो हम लिखते हैं कि उपकरणों को, उपकरणों का प्रतीक क्या लिखेंगे, उपकरण का सिंबल, प्रतीक। जैसे बॉल के लिए होता है ना, बैटरी के लिए क्या होता है, जैसे बैटरी के लिए क्या होता है, ऐसे होता है कि ना, सिंपल ना है। अब यहाँ कहीं बैटरी बनाइए तो बैटरी नहीं कोई बनाएगा, बैटरी के लिए क्या प्रतीक है, ये सब सीखेंगे अभी जस्ट, है ना। अब इसमें कोई दिक्कत है, जिस जिस पथ से विद्युत धारा जाता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। जिस पथ से, जिस रास्ते से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में ये सब उपकरण लगे होते हैं, आपकी मर्जी, पंखा भी लगा दीजिए उसमें। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये फॉर इसका अथी हो गया, चित्र हो गया। इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उपकरणों का प्रतीक, उपकरण का प्रतीक, इसको उतारिए पहले तो आप लोग फ्रेश, ध्यान दीजिए। ये टीपू सुल्तान, आपका टीपू सुल्तान नाम है कि रजिया सुल्तान नाम है, बताइए। रजिया सुल्तान को आप लोग देखें बाबू, उसका कहानी पढ़े हैं कुछ कुछ, दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा आप, दिल्ली सल्तनत में पढ़िएगा आप लोग। एक आप लोग को ट्रिक बताया था, जिसका नाम क्या था, ट्रिक बताए थे, गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, ये सब है ना वंश। तो उसमें थे एक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम कौन थे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का पूरा तरह से कंप्लीट करवाया था, लेकिन आधा अधूरा काम कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे, है ना। इल्तुतमिश की बेटी थी क्या, रजिया सुल्तान, बेचारा सुल्ताना। ध्यान दीजिए बाबू, अब यह वैसे लिखाता है, समझ में नहीं आता बाबू। लिखे क्या है, विद्युत परिपथ में उपयोग, बात ना गधा कहीं का सुनो, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरण, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले उपकरण, उपकरण को हमने क्या लिखा, अवयव, अवयवों एवं उसके प्रतीक। माने जो जो हम लोग विद्युत परिपथ में यूज करते हैं, जिस उपकरण का या फिर जिस अवयव का, ठीक है, उसका क्या लिखेंगे हम लोग, संकेत, यानी क्या लिखेंगे, सिंबल लिखेंगे, यानी प्रतीक लिखेंगे, समझ गए आप लोग। तो पहले हम लोग लिखते हैं किस चीज का बाबू, सेल का, किसका लिखते हैं, पहला सेल, सेल का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या दिक्कत है, ध्यान दीजिए, सुनाइए मत, देखिए इधर, ये क्या आपका है, ये किसका संकेत है ना, ये सेल का संकेत है। दूसरा देखिए,
बैटरी का समझिए बाबू रे, ये किसका संकेत है? बैटरी का है। बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। अगर बड़ा से शुरू होता है तो छोटा पे खत्म होगा, छोटा से शुरू होता है तो बड़ा पे खत्म होगा, है ना। दोनों का आपको सेम ना टर्मिनल नहीं करना, टर्मिनल को चेंज करना है आपको, छोटा बड़ा या फिर बड़ा छोटा कुछ भी करिए। इसमें एक प्लस होता है, क्या होता है? माइनस। तो जब भी आपको लिखना लगाना होगा बैटरी, परिपथ में क्या लगाना होगा? बैटरी। तो कैसे लिख बनाइएगा बैटरी? वहाँ पे क्या बनाइएगा? इसको बना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? कितना बड़ा कर दिए हैं ये। अब आगे लिखते हैं बाबू, कुछ ही लिख दे बल्ब। देखिए ये किसका है? बल्ब का है। ये किसका है? बल्ब का। जब भी बल्ब बने तो ऐसे मत बनिएगा, ये बल्ब नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है? बल्ब। तो ये जहाँ लिखा है इसका मतलब क्या लगाए हैं? वहाँ पे बल्ब लगाए हैं। अब लिखते हैं खुला कुंजी या स्विच। यहाँ पे हलंत रहता है इसे, है ना। स्विच, खुला स्विच कैसा रहता है बाबू? ये क्या है? खुला स्विच। या फिर ये क्या है? खुला स्विच है। अगर इसमें बिंदु दे देंगे इसे तो क्या हो जाएगा? बंद स्विच। या ज़्यादा इसको उपयोग कीजिए, अच्छा लगता है, समझ गए। ये दोनों ब्लेड सटेगा नहीं, ब्लेड सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? लाइन, है ना, बंद हो जाएगा। लाइन क्या हो जाएगा? जाने लगेगा, है ना। यानी स्विच बंद करा, इसका मतलब लाइन दो। बात समझे? उल्टा सिस्टम है यहाँ पे। हम कह देंगे बाबू स्विच बंद करो, बंद करो। बंद का मतलब क्या है? चालू करो, समझे। लेकिन घर पे ऐसा मत कीजिएगा, किसी के चल जाएगा बेचारा कोई। अब लिखते हैं कोची बंद स्विच। बाबू रे ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या है? ये क्या है? बंद स्विच, क्योंकि सट गया नहीं, सटा दिए ना। अगर उसका देना है तो दो, यहाँ पर बिंदु दे दो, ठीक है। या दिए हैं, या का चिन्ह है ही, गाधा तू लोग भूल जाएगा। यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे ना, विश्वास ना है, ऐसी अनहारी मारता है इसको, कोई बेहोश थे हम। चूहा लेकर हंसल बंद करा है। ध्यान दीजिए, तो जूता का बाड़ी वाला हाल कर दिया। देखो बंद स्विच हो गया ना बाबू। अब किसका? प्रति, ये क्या है आपका? देखिए बाबू, ये किसका चिन्ह है? प्रतिरोध का। ये किसका चिन्ह है? बल्ब का। इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? क्या बाबू? तीसरा? तीन कहाँ? अच्छा ये है चार, ये है चार, ये है पाँच, ये है छः से है में रहता ना ही। अब देंगे सातावा धारा नियंत्रक। क्या देंगे? नियंत्रक माने? नियंत्रक माने क्या होता है? नियंत्रक माने धारा कंट्रोल, प्रतिरोध कंट्रोल। अच्छा तो इसका कैसे देंगे? देखो बस काट दो। किसका हो गया? धारा नियंत्रक। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा क्या? देखो तो बाबू, देखिए को 7 हो गया ना। 8वां एमीटर। बाबू रे क्या लिखें? एमीटर। एमीटर के लिए क्या लिखते हैं? 1 और 2 से। किसका हो गया?
ए है, ये ए है, ये क्या हो गया आपका वोल्ट मीटर। इसमें कोई दिक्कत और काफ़ी नहीं है। और कुछ लिखना है आप बताइए, आप लोग और कुछ लगाना है आप लोग को बताइए। वोल्ट मीटर हो गया, धारण यंत्र हो गया, प्रतिरोध ए मीटर, तार संधि रह गया। क्या रह गया? तार संधि। एक और रह गया लास्ट। संधि माने क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, देखिए इसके लिए चिन्ह क्या है। ऐसा ला के इधर बीच से ला के इसे टूस कर दो या जोड़ दो। ये क्या हो गया आपका? हंसते कम से कम याद करिए, हंसी आप थोड़ा सा क्लास बंद कर देंगे तो बोलिएगा, पूछेंगे तो भी नहीं करेगा। आप कहिएगा जी। बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी क्या याद है? खाली चिपोरने के लिए आती है यहाँ पे। पढ़िए, कुछ कुछ समझाते हैं तो पढ़िए उसको। बैटरी किसे कहते हैं भाई? चिपोरिएगा ना, कम नहीं चिपोरिएगा तो कम से कम सीखिएगा तो कम से कम चिपोरिए, चिपोरने की कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन याद भी कीजिए माइंड में, कम से कम रखिए कि हाँ उतना क्षमता है किसी का जवाब देने का, क्षमता रख के। क्या समझिए? ऐसे बात खाली पतंगड़ बनाती हो लड़की। देखिए आप लोग पढ़िएगा तो बाबू आगे बढ़िएगा, समझ गई? नहीं तो कोई वैल्यू है? कोई पूछेगा? वोल्ट मीटर, तार संधि, ये हो गया। तार संधि का मतलब क्या होता है? दो गो तार ला उसका जोड़ दो इसे जाके, है ना। तो ये तार है, ऊपर से ला के यहाँ पे टूस कर दो, मतलब जोड़ दिए इसको, यहाँ छील के थोड़ा सा बस जोड़ दिए, तो इसका कहें तार संधि। जब भी कहीं तार को संधि करना जोड़ना होता है, यही उल्टा टी कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिंदु कर दीजिए ताकि लगेगा जी कि यहाँ पर जोड़े हैं हम। देखो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल के लिए ये होगा, एक खाली होगा। बैटरी के लिए इसमें बहुत सारा हो जाएगा। बल्ब के लिए ऐसा हो जाएगा, या फिर बल्ब के लिए कोई कोई बनाता है, देखो इसे करके इसे बना देता है। ठीक है, ऐसे बल्ब भी बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। खुला कुंजी हो गया आपका, ये हो गया। बंद स्विच हो गया। प्रतिरोध का हो गया। कंट्रोल का हो गया। धारण नियंत्रक। ए मीटर के लिए खाली ए लिखेंगे, वोल्ट मीटर के लिए भी लिखेंगे, तार संधि के लिए ऐसे लिखेंगे, है ना। इसमें कोई किसी में दिक्कत नहीं ना है? तो पहले उसको उतारिए आप लोग। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। सेल पढ़ना और क्या पढ़ना है थी? बैटरी ना। आप सभी लोग सेल जानते हैं। सेल किसे कहते हैं? ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे कहते हैं सेल। ऐसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में, उसे कहते हैं सेल। समझ गए? अब रह गया बैटरी। बैटरी किसे कहते हैं? ऐसा सेलों का समूह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? बैटरी। या संक्षेप में क्या बोलते हैं? सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। समझ गए? तो सेल काम क्या करता है? तो कहिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो बैटरी का क्या काम होगा? यही काम होगा। क्या करेगा वो? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो सेम, इसमें कोई दिक्कत है? ऐसा सेलों का समूह, दोनों मंत्र हो गया ना। ऐसा यंत्र बोलिएंगे तो क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। ऐसा सेलों का समूह कहेंगे तो क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। खत्म। देखिए बैटरी एक हो गया कुछ ही, और सेल ना जी। ए बाबू बोले ना जस्ट अभी। क्या हो गया आपका? सेल हो गया। समझिए, याद हो गया आप लोग को? ऐसा यंत्र जो रासायनिक, आवाज ना डिस्टर्ब होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। अब बताओ मेरे भाई, सेल के लिए सिंबल क्या है? तो ये एगो बड़ा एगो छोटा, ये प्लस और ये, चलिए सेकंड बढ़े हम लोग। बैटरी।
क्या लिखे बताइए? ऐसा सेलों का समूह जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, अर्थात दूसरे शब्दों में जिसको नहीं याद होगा उसके लिए बता रहे हैं। सेलों के क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। अब बताइए ये क्या है? सेल है, एक और लगा दिए, ठीक है, एक और लगा दिए, कोई दिक्कत? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बहुत सारे हम लोग सेल को सीरीज कर दिए हैं, और सीरीज क्या बना दिए? बैटरी बना दिए। ये हो गया बैटरी का। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एमीटर। क्या देखते हैं? एमीटर। एमीटर किसे कहते हैं? वैसा युक्ति जो किसी परिपथ में धारा को मापता हो, वैसा युक्ति जो किसी परिपथ में धारा को मापता हो उसे क्या कहते हैं? एमीटर। आप जानते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या इकाई है? एमीटर। वैसा युक्ति जो किसी परिपथ में धारा को क्या करता हो? मापता हो, उसे एमीटर कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? वैसा युक्ति जो किसी परिपथ में धारा को मापता हो उसे क्या कहते हैं? एमीटर, या इसे कहते हैं कुछ ही आमीटर कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? जैसे देखिए ये क्या है आपका? प्रतिरोध है। ये भी क्या है? प्रतिरोध है। यहाँ पर क्या लगा दिए? एमीटर। ठीक है, ये क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम। ठीक है, समांतर क्रम कब कहेंगे? एगो यहाँ प्रतिरोध है, एगो इसके जस्ट ऊपर प्रतिरोध है, मतलब एक दूसरे के समानांतर है। इसमें क्या लगाते हैं? वोल्ट मीटर। है ना बाबू? इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई पॉइंट आपको दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग और अगला पढ़ते हैं। वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वोल्ट मीटर किसे कहते हैं? वैसा युक्ति जो धारा को रोक देता है, चाहे धारा के विभव को मान बताता है। वैसा युक्ति जो धारा के विभव का मान बताता है उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वैसा युक्ति जो किसी चालक तार के सिरों के बीच के विभवांतर को मापते भी हो सकता है। वैसा युक्ति जो किसी चालक तारों के बीच के विभवांतर को मापता हो उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। वैसा युक्ति वैसा युक्ति जो किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर मतलब विभव होता है। उसे कहते हैं वोल्ट कोई दिक्कत है? इसमें प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? आप सोच के बताइए। इसमें प्रतिरोध का मान, इसमें प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? बताइए।
इसमें प्रतिरोध का मान कम होता है, इसमें प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। जब क्योंकि देखिए जब वोल्टेज बताता है ना, वोल्टेज तो पूरा के पूरा करंट को रोक देता है, और रोकने के बाद बताता है कितना वोल्ट जा रहा है। आपका वोल्ट मीटर पूरा करंट को रोक देता है। जैसे मान लीजिए कोई उधर से कोई आदमी आ रहा है तो कितना प्रेशर से आ रहा है, आप इधर से देखिएगा प्रेशर लगा के, आप इधर से कितना, जिसने होता है कि कोई दाब लगा रहा है तो कितना प्रेशर का दाब लगा रहा है, ये होता है कि ना। तो कब पता चलेगा, जब कोई विपरीत बीच में रोकने वाला होगा। चाहे जैसे दीवार है, यहाँ पर आपको लगाना है, प्रेशर देना है, तो दीवार में कोई लगा दीजिए मीटर, लगा दो मीटर, कोई आपको इसको धक्का दो तब मीटर में बताएगा ना जी कि कितना की प्रेशर लगा रहा है। तो उसी प्रकार जो है ना आपका दीवार का काम कौन करता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट आके रोक देगा पूरे धारा को, यानी प्रतिरोध कर देगा, प्रतिरोध को रोक देगा। तो रोकने के बाद पूरा का उसमें कांटा बताता है कि कितना वोल्ट जा रहा है आपके घर में। बताइए वोल्ट मीटर को अगर ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, आ मीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये हम दोनों पढ़ाएंगे। ए मीटर किसे, सॉरी, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम किसे कहते हैं, इसका अंतर, इसके बारे में जितना चीज़ भी सब बता देंगे आगे, धीरे धीरे सीखिएगा। समांतर से आप सीख रहे हैं, समांतर मतलब समांतर हो जैसे पूरा। श्रेणी का मतलब क्या, एक ही सीरीज में हो, श्रेणी क्रम, समझ गए आप लोग। श्रेणी क्रम में क्या होता है, चीज अगर एक चीज़ खराब हो गया ना तो पूरा लाइन खराब, समझे। श्रेणी क्रम में एक खराब तो पूरा खराब। गांव में जो झालर लगता है, लाइट बाजा शादी विवाह में, वो क्या होता है, श्रेणी क्रम होता है कि समांतर क्रम होता है? देखिए अगर एक बल्ब खराब है तो सब बुझ जाता है, बुझ जाता है नहीं ना, तो किस क्रम में, समांतर क्रम में। घर में क्या होता है, घर में जो लाइन आता है कैसा आता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम, समांतर क्रम में होता है लाइन। क्यों होता है, क्योंकि पंखा किसी बीच अलग हो जाता है। अभी थोड़ी नहीं कि आपका पंखा का बल्ब खराब हो गया, बल्ब खराब हो गया तो सबका लाइन नहीं जाएगा, ऐसा नहीं ना है। अब ऐसा युक्ति जिसमें देखिए करंट इसमें क्या, इसमें यहाँ पर कट गया ना तार, तो लाइन कौन होना, कुछ ना होगा, सब खत्म, समझ गए आप लोग। लेकिन समांतर क्रम में क्या है, अगर ये खराब तो दूसरा चलेगा अपना। इसलिए घर में क्या होता है, ये सबका अलग अलग जाता है, पंखा के अलग, बॉल के अलग, ऐसा होता है ना। अच्छा वो बताएंगे तो बताएंगे उस समय, है ना बाबू। ए मीटर, ये वोल्ट मीटर, इसके अंतर पढ़ेंगे हम बाबू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। इसको उतार लो पहले आप लोग बढ़िया से, आप लोग याद कीजिए बाबू। हम लोग क्या क्लास कर लेते हैं आगे, ए मीटर क्या और वोल्ट मीटर क्या है, पढ़े थे ना। ए मीटर किसे कहते हैं, वह एक ऐसा युक्ति है जो धारा को मापता है। वोल्ट मीटर क्या है, वह एक ऐसा युक्ति है जो दो विभवों के बीच के विभवांतर को मापता है ना। यानी वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, ए मीटर विद्युत धारा को मापता है, कह सकते हैं संक्षेप में। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं, बता बाबू, ए मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम, किस क्रम में, श्रेणी क्रम। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए आप देखते हैं बाबू, हम लोग ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या पढ़ते हैं, ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। पहला बताइए, ए मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, धारा को मापने में करते हैं ना। और वोल्ट मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, विभवांतर को मापने में। आइए देखिए बाबू, ध्यान सुनिए। ठीक है, इससे वोल्टेज मापा जाता है, इससे वोल्टेज मापा जाता है बाबू। और इससे क्या मापा जाता है, विद्युत धारा, यानी एम्पियर में। इसे किस में मापा जाता है, वोल्टेज में, है ना, वोल्ट में मापा जाता है। और इसको एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा किस में मापा जाता है, एम्पियर में, ठीक है, कि कितना एम्पियर आप खर्च किए हैं। और वोल्टेज को वोल्ट से, कितना वोल्ट, चाहे 220 वोल्ट का है सप्लाई है, 250 वोल्ट का सप्लाई है, 300 वोल्ट का सप्लाई है, इसमें कोई दिक्कत आप सभी को, बोलिए। ए मीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ बोल रहे हैं, तुमसे बोल रहे हैं बाबू, तुम ही से बोल रहे हैं। कहाँ विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापने में ना। हाँ, ए मीटर का प्रयोग क्या करते हैं, हाँ विद्युत धारा को मापने, डरिए मत। विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग करते हैं हम। उसमें से कितना विद्युत गया, सब रीडिंग बता देगा वो,
कि कितना आपके घर में गया, आप कितना यूज कर रहे हैं, है ना। वोल्ट मीटर क्या बताता है कि आपके घर में जो लाइन गया है तार है, इस तार में कितना वोल्ट गया, वोल्टेज बताता है। कौन? वोल्ट मीटर। 220 वोल्ट, ऐसे तो घर में 220 वोल्ट जाता है, ठीक है। हॉट में 50 हॉट जो जाता है, 50 हॉट। आवृत्ति कितनी होती है? 50 हॉट ना। ऐसे वोल्टेज में कितना होगा? 220 वोल्ट। घर में कितना आता है? 220 वोल्ट। पीछे हाला ना। तो एक अंतर हम लोग देख लिए। बताइए ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत बढ़िया, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे समांतर क्रम में इसमें कोई दिक्कत आप सभी को? इसमें कोई दिक्कत? इसका प्रयोग विभवांतर मापने में करते हैं और इसका प्रयोग धारा मापने में करते हैं। इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसको समांतर क्रम में। और आगे बढ़ते हैं। बताइए बाबू, इसका प्रयोग ए मीटर का, इसका संकेत क्या लिखते हैं जब मापते हैं? तो इसका मापने के बाद संकेत किस में लिखते हैं? एम्पियर में। तो क्या लिखे तीसरा पॉइंट? ठीक है, जैसे आप इंच देखते हैं तो इंच में क्या रहता है? सेंटीमीटर रहता है, मीटर या फिर मीटर रहता होगा, होता है कि ना। तो उस प्रकार जब आप ए मीटर लीजिए, खरीदिएगा, तो ए मीटर पर संकेत में क्या दिखाएगा? एम्पियर लिखेगा, है ना। मीटर में 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरह से। तो बताइए इसके स्केल पर क्या लिखा होता है? एम्पियर अंकित रहता है। और इसके स्केल पर क्या होगा? इसका स्केल पर वोल्ट। इतना हो गया ना। चौथा लिख देते हैं। बताइए इसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम होती है। इसका प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने का मतलब ये है कि इसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये किसी भी, मतलब इसका काम ये नहीं है कि मान लो लाइन है, जैसे तार है, तार में क्या जा रहा है? बिजली जा रहा है ना, बिजली धारा करंट जा रहा है इसमें। तो करंट के बीच में हमने क्या यहाँ पर क्या लगा दिया? एक हमने क्या लगा दिया? ए मीटर लगा दिया। तो अब ए मीटर को लगा दिया हमने जब बीच में यहाँ पे, तो इधर से जितना धारा जाएगा सबको मापेगा वो ए मीटर। मापेगा कि नहीं मापेगा? लेकिन किसी भी बिजली को रोकेगा नहीं। इतना बात ध्यान दीजिए। अब जा रहा है 4 वोल्ट तो जाएगा 4 वोल्ट। अब इन के बीच में ब्रेक के काम करे, ब्रेक का काम नहीं करता है। ब्रेक का काम कौन करेगा पता है? वोल्ट मीटर पूरा ब्रेक का काम करेगा। तो ब्रेक का काम इसलिए करेगा क्योंकि उसको बताना है कि कितना वोल्ट से घर में जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको रोकना पड़ेगा पूरे करंट को। तो जब रोक रहे हैं तो क्या कहेंगे? प्रतिरोध है। नहीं रोकेंगे तो प्रतिरोध नहीं है। अब बताओ ए मीटर अगर प्रतिरोध का काम करेगा, इसका मतलब बिजली को रोक देगा वो, तो उसमें से प्रवाहित कहाँ से हो रहा है? प्रवाहित तो नहीं ना होगा। तो अगर ए मीटर से प्रवाहित पूरा पूरा होगा तो अभी वो मीटर रीडिंग दिखाएगा वो, समझ रहे हो। जो घर में मीटर लगा होता है उसमें से पूरा के पूरा करंट एकदम सप्लाई होता है, बीच में वो रोकने का काम नहीं करता है। जितना जाएगा सड़सड़ा के जाएगा, ऐसा बताएगा कि इतने घर में गया आपका यूज हुआ। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है? जितना भी करंट इधर से आ रहा है उसका रोक देगा, इसे ब्लॉक कर देगा। जैसे आप लगाए वोल्ट मीटर लगाए और उसको रोक देगा, और रोकने में तुरंत उसका कांटा भागेगा। 220 वोल्ट जा रहा है, हटा लो उसको, देख लो क्या वोल्ट गया, फिर सप्लाई चालू। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वोल्ट मीटर जो होता है आपका धारा को रोकता है, यानी रोकता है तो उसका प्रतिरोधक क्षमता क्या है? अधिक, है ना। पर ए मीटर का प्रतिरोधक क्षमता कम है। अब नहीं कम रहता ए मीटर का, ऐसा सिस्टम है लगा देगा तो ए मीटर का हो जाएगा। और जब रोक देगा ए मीटर तो फिर ए मीटर तो कहाँ से थोड़ा नहीं रह जाएगा, वो मीटर में पूरा रीडिंग नहीं दिखाएगा वो। क्योंकि रीडिंग दिखाने के लिए पूरा के पूरा करंट का होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, जाना चाहिए, तब वो बताएगा क्लियर।
वोल्टेज बताना है, ताकत बताना है, कितना ताकत है, ताकत देखने के रोकना पड़ेगा उसको, इसमें कितना प्रेशर है। तो प्रेशर कौन दिखाएगा, रोकेगा कौन, वोल्ट मीटर। ठीक है, देखिए बताइए इसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। इसका प्रतिरोधक इसका प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है ना। इसका मतलब रोकने की क्षमता क्या होती है, कम। इसको रोकने की क्षमता क्या होती है, अधिक। प्रतिरोधक मतलब रोकना का, समझे। कोई दिक्कत इसमें आप सभी को। पीछे क्या देख रही हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। क्या रहा उस मत रखिए आप लोग, दिमाग अंदर डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई में, कुछ कुछ देख लिया तो डाइवर्ट हो जाता है। उसलिए प्राइम फोकस रखिए पढ़ाई पर, जब पढ़ाई उसमें ध्यान दीजिएगा ना। देखो होता कुछ नहीं है, अभी हम पढ़ाएंगे तो ऐसा बात नहीं कि आपको यादें हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर के लिए याद जरूर होगा आपको, कैसे कैसे कंसेप्ट बताएं। अब क्या होगा ना, ऐसा बात नहीं कि आपका मटेरियल में सब है, लेकिन जब आप खुद से याद कीजिएगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा, और जब हम बता दिए अब उसको याद कीजिए थोड़ा सा आसान लगेगा। समझे आप लोग, थोड़ा सा हो जाता है क्लियर। मान के चलिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो वर्ड को इधर उधर भी करके लिख सकते हैं खुद से। क्या समझे, कैसे लिखे हम, इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। आप लिखिए इससे धारा को मापा जाता है, क्या दिक्कत है, विद्युत लिखना जरूरी है, इससे धारा को मापा जाता है। इसका प्रयोग धारा को मापने के लिए करते हैं, नहीं हो सकता है। कुछ भी लिखिए, भाषा का अर्थ उसका मतलब एक ही होना चाहिए, कर उसका काम क्या है, एमीटर का चाहे वोल्ट मीटर का। इसके बाद बाबू हम लोग देख लेते हैं कि घरों में जो उपकरण लगते हैं उसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, कि सिर्फ और सिर्फ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में जो लगते हैं उपकरण उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ता है, समांतर क्रम में। बल्ब को, पंखा को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। उसको लिखते हैं थोड़ा सा उतार लीजिए पहले इसको। देखिए बाबू ध्यान सुनिए, हम क्या बताते हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, ठीक है, और वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समांतर क्रम में। ए मीटर को क्या बोल रहे हैं बताइए आप, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, से नहीं करने आ रहा है ना, आप सब कहने जा रहे तुमको, से कहीं है, आप सब मांग लीजिएगा हाथ टोला के। देखो ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, प्रश्न ये क्यों जोड़ा जाता है, लगाए कहाँ है, क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ए मीटर देखिए बाबू, ए मीटर का प्रयोग हम लोग, ए मीटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है, समझ गए। और इसकी प्रतिरोधक क्षमता कम भी होती है। क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता सबसे कम होती है, जिससे धारा पूरी पूरी क्या होती है, प्रवाहित हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, श्रेणी क्रम में करते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अब आते हैं वोल्ट मीटर में, कहाँ आते हैं, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विभवांतर को मापा जाता है, विभवांतर मैंने वोल्टेज को मापा जाता है, और इसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। समझ गए, अधिक होने के कारण इसे कहाँ जोड़ते हैं हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बस इतना ही, ज़्यादा कोई खास नहीं समझना है इसमें। ए मीटर को कहाँ कहाँ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और बताइए इसका खासियत बताइए, इसमें प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है, कम होती है, और समांतर क्रम में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, इसको लिखते बढ़िया से बाबू। चलिए, ए मीटर का को धारा, बाबू एकदम साइलेंट रहना। ए मीटर को धारा मापने के लिए किया जाता है, चाहे प्रयोग किया जाता है। तो इससे विद्युत परिपथ श्रेणी क्रम में पहले यहाँ तक समझिए, ए मीटर को धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अतः इससे विद्युत परिपथ
अतः इससे विद्युत परिपथ को श्रेणी क्रम जोड़ा जाता है ना। ठीक है, देखिए बाबू, ध्यान दीजिए बाबू, ठीक है। यहाँ पर क्या लग गया, ए मीटर। ये क्या है, ये क्या है, हाई क्या है, अरे यार ये क्या है बाबू, विद्युत परिपथ है। अरे बताएं आज क्लास में, गजब हाल है। इसको विद्युत परिपथ बोलते हैं। अब विद्युत परिपथ में कहाँ जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। देखो ए, भूलिए मत, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्योंकि कुल धारा से होकर प्रवाहित होती है तथा इसका प्रतिरोध कम होने के कारण प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए सकते हैं, प्रवाहित धारा का परिमाण नहीं बदलता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, मान। कुल, देखिए क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ तक समझे आप लोग, क्योंकि कुल धारा इससे होकर गुजरती है, माने प्रवाहित होती है, तथा इसका प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होने के कारण प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है। माने जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना जाएगा उतना पार होगा, है ना, बस वही लिखा जाता है। इसलिए इसे किस क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच यंत्र है, तो इससे दो बिंदुओं क्रम में जोड़ा जाता है। होने के कारण नगण्य धारा हो गया ना। बदमाशी ना बाबू, बदमाशी ना, गोला सा लड़का मत करो। वहाँ पे बेंच पर लड़की बच्ची हैं, अभी हैं, छोटा दिमाग नहीं है, बैल हैं। ए मीटर, देखिए ए मीटर हो गया नहीं कंप्लीट है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए, मापने वाला क्या है, यंत्र है ना। ये भी क्या है, युक्ति है चाहे यंत्र है। अतः इससे दो बिंदुओं के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसको कहाँ जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लग गया, वोल्ट मीटर, ठीक है। देखिए समानांतर ये हो गया, ये समांतर है ना, मैंने समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है बस, है ना। इसको सीरीज में नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते हैं, एक तार है इसमें नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, विशेष में नहीं। इसको आप देखिए, उतारिए तो इसको बढ़िया से, पहले और बढ़िया बैठिए, एक सेकेंड बाबू, इसको पहले उतारो ना।
उधर तो अब बताएंगे कि जो घर में उपकरण लगाए होते हैं वो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए याद रखिए बाबू, घर में जितने भी उपकरण लगते हैं उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। रीजन क्या है, देखिए समांतर क्रम में होता क्या है कि एगो बल्ब का अलग, पंखा के लिए अलग लाइन कनेक्शन होता है ना। अब मान के चलिए अगर एगो बॉल खराब हो गया, फ्यूज हो गया, चाहे तार कहीं कट गया, तो बॉल तो नहीं चलेगा। अगर श्रेणी क्रम में सब लगाया गया है, एक ही तार है, उसमें कहीं बॉल कहीं पंखा ये सब कुछ जुड़ा गया है, तो उसमें अगर एक चीज़ खराब हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा नहीं चलेगा। लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है कि मान लीजिए वो खराब हो गया तो उसका ना खराब हो गया, मेरा और जो घर में है, रूम में है, जो बल्ब है चाहे जो फैन है वो चलेगा ना कम से कम। तो इसलिए घर में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, चाहे लगाया जाता है उपकरण को, ताकि एक वो खराब होने से पूरा खराब ना होए। तो इसको लिखेंगे कौन कौन होता है, इसको उतारिए पहले आप लोग।